वेलकम फैमिली। आज हम बात करेंगे मिनिमम वेज एक्ट के बारे में 1948 में जो दिया गया था। दिस एक्ट ये जो था ये पास हुआ 15 मार्च 1948 को। इस एक्ट का एक सिंपल सा मोटिव था कि जो वेजेस के रेट्स हैं उनको फिक्स करना। किसके? वर्कर्स के। क्योंकि ऐसा था कि वर्कर्स को एक उनके काम के हिसाब से वेजेस नहीं मिल पा रहे थे, उनके काम के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप लिया 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमें क्या करना है, एक फेयर एक पीस वेज रेट सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं, एक मिनिमम वेज एक्ट के रूप में इसको वो लेके आए। इसमें क्या था कि एक ऐसा वेज सिस्टम जिससे कि जो वर्कर है वो सेटिस्फाई हो सके और अपनी फैमिली का लालन पालन अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लेना, डिक्टेट मैं नहीं करूँगा, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब इसमें इसके कुछ पॉइंट्स थे कि जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ, जब 1948 में ये अप्लाई किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो था और उसके साथ कुछ 12 सेक्टर और थे जिसमें कि ये जो अप्लाई किया गया था। लेकिन आज के समय में इसमें बाद में भी अमेंडमेंट हुए, उनके बाद संशोधन हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें संशोधन हुए कुछ, उसके बाद इसमें आया कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई जिससे कि वो हर एक सेक्टर में इस सिस्टम को, इस वेज के सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पूरी फ़िलॉसफी थी वो यही थी कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कानून के उल्लंघन से बचाना। जो कंपनीज़ हैं वो कानून का उल्लंघन ना करें, कानूनी दायरे में रहकर अपने एम्प्लॉय को उनके कार्य के हिसाब से उनको एक पेमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, देन इसके कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे जिसमें हम फर्स्ट बात करते हैं प्रमोट वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ये क्या करते हैं? वर्कर्स के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। देन ये पे करते हैं पर्सन को एक उसके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एक अच्छा वेज रेट। देन इसमें इंक्लूड होता है उसका हाउस रेंट भी हो सकता है, उसके अलाउंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके पर्क्स, बेनिफिट और उनकी पोटेंशियल के हिसाब से उनको एक वेजेस देना। तो ये इसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं या फिर इसके ऑब्जेक्टिव हम इनको बोल सकते हैं। अब इसमें दो मेन कंपोनेंट थे इस एक्ट में। दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि एक तो सोशल जस्टिस हो, किसके भी जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर वर्कर्स हैं, काम करते हैं, उनके बीच एक जस्टिस हो। एंड सेकंड पॉइंट इज़ इक्वालिटी। क्या किया गया? फोकस किया गया कि सभी को एक समानता का रूप दिया जाए कि जैसा वो कार्य करते हैं उस हिसाब से उन्हें पेमेंट किया जाए। देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस वेज सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि हाँ 3 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। जिसमें कि अगर नीचे से बात करें तो एक तो थी सबसे पहली मिनिमम वेज। मिनिमम वेज क्या होती है? मिनिमम वेज ये है कि कम से कम, यानी कि एक इतना पैसा कि इंसान अपना जीवन व्यापन कर सके, खाना रहना ये सारी चीज़ें मैनेज कर सके। इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस। फिर अगर हम सबसे ऊपर वाले की बात करते हैं तो वो है हमारी लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या थी? एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वेज थी, जो सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को। वो अपना स्टैंडर्ड सोसाइटी के हिसाब से अच्छा लेवल मेंटेन करके चलता है। देन आता है फेयर वेज। अब फेयर वेज क्या था? फेयर वेज था लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच का पैसा। ये जैसे होता है ना कि एक टॉप क्लास और लोअर क्लास के बीच में मिडिल क्लास होती है, उसी हिसाब से था ये फेयर वेज की एक सही पैसा काम के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को 1948 का मिनिमम वेज एक्ट है। आपके एचआरएम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएं।